माय चैनल सुहानी गर्ल। हैप्पी नवरात्रि का तीसरा दिन है गाइज। आज मैंने मीशो से एक लहंगा मंगाया है जो कि बहुत सुंदर सा आया है, अच्छा लग रहा है। नीचे से इसका बॉर्डर दिया है कैन का, यार ज़्यादा पता नहीं है कितने का है, मुझे देखना पड़ेगा। तो मतलब ज़्यादा रुपये नहीं गए हैं, बहुत सस्ता सा मंगाया है, तो अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला लहंगा। पर्पल कलर बहुत चल रहा है, मतलब डिफरेंट कलर, लाल पीले हरे काफ़ी कलर हो जाते हैं। देखो वाला लहंगा मंगाया है मैंने, बहुत सुंदर सा लग रहा था। इसका दुपट्टा भी है ना अच्छा सा है, पर्पल कलर का। ये रहा दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा आया है। इसका ब्लॉग मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी क्या हो, क्यों पहनना है मुझे ये लहंगा, कहाँ मैं पहन के जाना है, क्या करना है। बाकी तो समझदारों को इशारा भी काफ़ी है, ठीक है। तो और बहुत हैक्टिक डे जा रहे हैं गाइस। पूजा हो गई, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे से। सुबह से मैं बस नॉन स्टॉप भाग लगी हुई हूँ। बस दोपहर की रोटी वगैरह चढ़ा दी है, मतलब दाल बन गई है। और मैंने भी अपना ब्रंच कर लिया, इसे कहते हैं ब्रंच, क्योंकि मैं आज 12 बजे मंदिर से लौट के आई हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई, तो आज मैंने ब्लॉग सोच रही थी करूँ, फिर मैंने करा नहीं स्टार्ट। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, बच्चों के हाथ में फ़ोन था। आज पेरेंट्स मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं गई हूँ गाइस। सच में आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बुरा सा जा रहा है। बस यही है, चलो रोटी वोटी बना के आते हैं। ड्राइवर आने वाला है मेरे हस्बैंड का, तो वो खाना लेकर जाएगा मेरे पतिदेव के लिए। ये बैठी है हमारी बिल्ली, कुछ बोल दो इनको, कुछ बोल दो, जो मन में आए वो बोल दो। आप हेलो बोल दो, हेलो। मतलब बोलने ही कैसे से डराने लगी, बोल ऐसे मत करेगा, सब लोग जो कहते हैं रोती रहती है मुझे। बोल प्यार से, छोड़ो, कहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कहने से बच्चे बोलते नहीं हैं बस। वैसे पूरे दिन तितरे 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 बोलती रहेगी, अब नहीं कुछ बोल रही है। गाइस मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि है ना मेरे वाइट हेयर हो रहे हैं, इस वजह से सब कपड़े वगैरह चेंज करके। और ब्लॉग एडिट कर रही हूँ फर्स्ट डे का, आप लोगों को नवरात्रि का फर्स्ट डे का आप लोगों को ब्लॉग आने वाला है ठीक 4 बजे। तो अब जब तक तो आप ये पहुँचे, जब तक तो वो पहुँच ही जाएगा ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। गाइस हेयर वॉश कर लिया मैंने, चाय पी ली, खाना खा लिया। आज खाना नहीं खाया था मैंने, आज मैंने ईयरिंग वगैरह से उतार दिए थे उस टाइम पे। फेस बड़ा अच्छा सा लगने लगता है हेयर वॉश करने के बाद। गैस कोई चीज़ बता दो मुझे आप लोगों में से, मेरे हेयर है ना काफ़ी फॉल हो रहे हैं आगे से। ये महारानी आज फिर लेटी है यहीं पे, सेम डे वही चीज़, क्या डिफरेंट कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस, कुछ बता दो हेयर फॉल से बचाव के लिए। क्या करना है? हाँ तैयार अभी नहीं कर रही, बाद में करूँगी। गाइस अब हम लोग एक जगह और जा रहे हैं, अग्रोहा वाले प्रोग्राम में। मैं फटाफट तैयार होने जा रही हूँ ऊपर, और डॉल को भी तैयार करूँगी। एक तो सबसे ज़्यादा आज इसके पापा भी चिल्ला पड़े, अगर ये रोए तो इसको वहीं छोड़ जाइए। ये बहुत रोती है, हर प्रोग्राम में रोती है, मतलब इसको बहाने चाहिए, पापा चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी इस चीज़ के पीछे। जबकि चीज़ें भी दिलवाते रहते, बीच बीच में खाती रहती, फिर भी रोना रोना रोना। अच्छी लगती है, तुम गए थे ना बाद में, आप ऐसे क्यों करती हो डॉल? रोज नहीं जा सकते ना बेटा, और भी तो काम होते हैं। आज हम कहीं और जगह जाएंगे। गई ये उनकी बात कर रही है जहाँ पे ये मैगी खा रही थी ना। आप हमारे परसों वाला ब्लॉग देखो, उसमें ये मैगी खाती हुई मिलेगी। उनकी बात कर रही है, उनके घर जाना होता है, इसे डेली चाहिए। कल भी उनके घर जाने के लिए बहुत रोई है, फिर हार के हमें वहाँ जाना ही पड़ा इसकी वजह से। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, सिंपल सी ड्रेस पहन के जा रही हूँ। थोड़ा सा ना ऑड ना लगे, थोड़ा अजीब लगता है ना, एक हैंकी रख लूँ साथ में। कैमरा बार बार गंदा हो जाता है इतनी लाइट्स में, पता नहीं क्यों हो जाता है। आप लोगों में व्लॉग एडिट करना, व्लॉग शूट करना बहुत टफ काम है, मज़ा नहीं है। इधर घर का काम वो अलग, वो भी चल रहा है साथ ही साथ। खैर कोई ना, सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तभी सीखेंगे, वरना मेरे ब्लॉग तो वैसे भी एक हफ्ते के बाद आए हैं, महीने भर बाद आए हैं गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मैं अपना हैंकी
पहले मैं कैमरा साफ़ कर लूँ। गाइस मैं निकल गई। अग्रोहा प्रोग्राम है जो हमारे फिरोजाबाद के जीआर प्लाजा में था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी वगैरह देखकर आ रही हों। ये है प्रोग्राम की एंट्री। बहुत सुंदर तरीके से करी थी। बहुत अच्छा पूरा हॉल भर गया था बाद में, और हम बहुत आगे बैठ गए थे जाके। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। डॉल को तो एक फ्रेंड मिल गई थी। डॉल भी इतने फ्रेंड में इंजॉय हो गई थी, लेकिन बाद में ये बहुत रोने लगी, बहुत परेशान करने लगी मुझे भी। तो मैं इससे भी काफ़ी परेशान हो गई इस वजह से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कौन सी फ्रेंड बस 2 मिनट के लिए मिली थी, ये वाली फ्रेंड, और इससे खूब बातें करने लगी, लेकिन बाद में इसने मुझे बहुत परेशान कर लिया। आप सभी ने आकर यहाँ पे बहुत एंकरिंग के साथ में मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी। बहुत ही मज़ेदार बॉम्बे के कलाकार आए थे, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊँगी। मैं तो क्या, ये खुद बताएंगे आपको। तो आप आगे, मैंने कोई वीडियो कट नहीं करी है क्योंकि 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने कट करके आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है। मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड, कोई वॉइस ओवर नहीं दूंगी आगे ब्लॉग में, और बस आप ब्लॉग पूरा एंजॉय करिएगा। बहुत अच्छा ब्लॉग बना है इस बार। मैं बिल्कुल अनकट के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ प्यार बरसाना बहुत ज़्यादा। तो मैं कहूँगी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंश के महाराजा श्री वल्लभ सेन जी के यहाँ द्वापर युग में 5148 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे बच्चों को भी ये जानकारी मिलेगी और बेहद ही प्रसन्नता है कि आज का ये प्यारा सा खास पल इतना उम्दा है। महाराजा वल्लभ सेन जी की धर्मपत्नी महारानी भगवती देवी जी ने भगवान शिव की आराधना कर उनसे वरदान मांगा कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिससे वरदान दिया। जिस वल्लभ सेन जी महारानी भगवती देवी को अग्रसेन जी जैसा यशस्वी, मेधावी और प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। महाराजा अग्रसेन जी का विवाह नागदेव राजा महेंद्र की पुत्री माधवी के साथ हुआ। महाराजा अग्रसेन जी का विवाह नागदेव राजा महेंद्र की पुत्री माधवी के साथ हुआ। और भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि समय बहुत कीमती है, तो शुरुआत करते हैं इस खास लम्हे। इन सभी कलाकारों को देखा है कि सभी कलाकार किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मुझे लगता है आप सभी की तालियां बहुत कम हैं। आप आदरणीय महाराजा अग्रसेन जी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे, तो मुझे लगता है दोनों हाथ ऊपर करके गड़गड़ाहट वाली तालियां बजाइए। और चलिए चलते हैं आज के हमारे बीच में मौजूद हैं ये सभी कलाकार क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे रियलिटी शोज, सावधान इंडिया, महाभारत, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारी फिल्मों में हम इन्हें देख चुके हैं। एक एक कलाकार कोहिनूर है। तो चलिए आप कितने उत्सुक हैं ये देख लेते हैं। मुझे तो बहुत उत्सुकता है आज, और बहुत ही हम लकी हैं कि आज इस प्यारे से पल को लाइट एंड साउंड के माध्यम से और साथ ही साथ सभी कलाकारों के माध्यम से जो खास सपनों की नगरी से आए हैं, मुंबई नगरी जो कि सपनों की नगरी है। और आज हम सब मिलकर एक सपना देखेंगे, मानो लगेगा कि हकीकत में महाराजा अग्रसेन जी को हम बचपन से लेके उनके पूरे जीवन काल की जो महिमा है, जो रचना है, वो हम यहाँ पर महसूस करेंगे। तो मैं चाहूँगी शुरुआत से पहले जीआर प्लाजा के इलेक्ट्रीशियन अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो साउंड ऑपरेटर के पास आए। जीआर प्लाजा के इलेक्ट्रीशियन कौन बने थे? अग्रसेन जी। क्योंकि लाइट्स ऑफ के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। विशेष शुभारंभ पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित एक नाट्य कथा। इस मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित एक नाट्य कथा। इस नाट्य कथा के प्रस्तुत करता है श्री योगेश अग्रवाल रायपुर वाले। संगीत पंडित राजधर शुक्ला ने दिया है। पार्श्व गायन दिया है श्री सुरेश वाडकर और सुरभि गुप्ता ने। कथा का नाट्य रूपांतर, परिकल्पना एवं निर्देशन किया है प्रदीप गुप्ता ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाट्य कथा महाराजा अग्रसेन। यहाँ पे इन्होंने शुभारंभ गणेश वंदना से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रस्तुति हुई थी। यहाँ पे ये सभी डांसर्स भी वहीं के आए हुए थे, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे बताया गया था। तो बहुत अच्छा डांस किया था। तो गाइज़, आप लोग 2.5 घंटे का प्रोग्राम था, बट ये होता है ना कि 2.5 घंटे यहाँ पे वीडियो अपलोड करना मुश्किल है। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे गानों को म्यूट करूँगी, क्योंकि मैं कॉपीराइट बिल्कुल भी आने देना नहीं चाहती हूँ चैनल पे। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो एंजॉय कीजिएगा। द्वापर युग की बात है। सूर्यकुंड में जन्मे महाराज श्री वल्लभ सेन अपनी महारानी भगवती देवी के साथ प्रतापपुर के प्रजापालक थे। प्रजापालन में लीन श्री वल्लभ सेन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि महारानी गर्भ से है। देवी भगवती, ये शुभ समाचार सुनाकर आपने जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमें उत्तराधिकारी मिलने वाला है। हर हर महादेव। मंत्री जी, खुशियां मनाइए। और फिर एक दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को रविवार के दिन श्रेष्ठ काल में महल में एक किलकारी गूंजी। महारानी भगवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अच्छा, लीजिए, थाली बजाइए। बधाई हो महाराज, नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। सब भगवान शिव की कृपा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। सूर्य वंश को अंश मिला, छाई खुशी अपार, और घड़ी वो आ गई, होवे नाम चढ़क संस्कार, होवे नाम चढ़क संस्कार। धन्य हो प्रभु। महाराज, बड़े ही विलक्षण नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है। सदियों में कोई एक बालक ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है। महाराज, मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्य में यह बालक महाज्ञानी, महाबलशाली, धर्मज्ञ एवं समस्त कलाओं का ज्ञाता होगा। और इस बालक के नाम से संपूर्ण जगत में नामकरण संपन्न हुआ, खुश हो गए वल्लभ से। ब्राह्मणों ने गोधन, रत्नधन एवं उपहारों का वितरण किया। ऋतुएं बदली और समय गया, वक्त की ऐसा बात। अग्रसेन की शिक्षा के लिए माता ने की। स्वामी, अग्रसेन
अग्रसेन अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी तुम धन्य हो। मेरे मन की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं तो अपने बच्चे के भविष्य हेतु सोचना हमारा दायित्व है। सत्य वचन। अग्रसेन की गुरु दीक्षा का समय आ गया है। अग्रसेन से बंध गई वल्लभ सेन को आस, सर्वांगीण विकास हेतु भेजा तांग ऋषि के पास। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतझड़ गया आए बसंत, बदले ऋतुएं सालों साल, बचपन ने यौवन में प्रवेश किया, अब उम्र है 14 साल। गुरु के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और लगन ने अग्रसेन को अल्प समय में ही विद्या, शास्त्र, शस्त्र आदि सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। ज्ञान विज्ञान हो या शास्त्रों का अध्ययन, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, सभी में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे निकल गए और गुरु के साथ साथ अपने साथियों के लिए प्रिय हो गए। कृपया आप मर्यादा में रहे। मर्यादा का उल्लंघन करो तो क्या कर लोगी? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो क्या चिल्लाओगी? ऋषि पुत्रों को बुलाओगी? बुलाओ, देखे तो आज मेरे शिकार को मुझसे कौन छीनता है। कोई है? कोई है? इस पापी से मुझे बचाओ। पापी, अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें पाप क्या होता है। छोड़ो मेरा हाथ। सावधान! राजा होकर स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा शिकार है। स्त्री की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है और मेरे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती मत कीजिएगा। अन्यथा क्या कर लोगे? जीवन और मृत्यु का अधिकार मात्र उस परम पिता परमात्मा को है। मनुष्य होकर मनुष्य की जान लेना मनुष्यता के विरुद्ध है। इसे बंदी बनाकर गुरु जी के पास ले चलते हैं। ये जो उचित समझेंगे करेंगे। चलो।
क्षमादान देता हूं, परंतु ये सौगंध लो कि जीवन में ऐसा नीच कर्म दोबारा नहीं करोगे। आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया गुरुजी? दंड तो अग्रसेन ने उसे दे ही दिया है युद्ध में परास्त करके। मैंने तो उसे सिर्फ दिशा दी है। ऐसे पापी को तो मार देना चाहिए गुरुजी। पापी को मार देने से पाप का अंत नहीं होता। मारना है तो पाप को मारो जो मनुष्य के मन में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व्यवहार में झलकता है। वत्स अग्रसेन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। जी गुरुजी। गुरु की सेवा का कार्यकाल पूर्ण हुआ अग्रसेन। मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। अब तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। आपकी आज्ञा शिरोधारी। प्रणाम। मुझे देखने को, मुझे जी पर ये निहार लेने दे बेटा। ऐसा पाका जवान हो गया है मेरा लाल। हे भगवान, कहीं मेरी नजर हाथ पकड़ कर चल दे, देखो दरबार। और फिर एक दिन वल्लभ सेन के दरबार में पांडव दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश। महाराज, कौरवों द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है, आप उन सबसे विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत श्रेष्ठ, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। आप आश्वस्त रहें। जो आज्ञा, तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। पिताश्री, इस धर्म युद्ध में मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा। पुत्र, धर्म से पितृ कर्म करो, पुत्र धर्म की रक्षा करो। इधर अग्रसेन पुत्र धर्म को निभा रहे थे तो उधर मंत्रीगण अग्रसेन को राजपद पर नियुक्त करने की मंत्रणा कर रहे थे। परंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता और एक षड्यंत्र रचा चाचा कुंदन सेन और उनके पुत्र वज्रसेन ने सत्ता के लालच में। पिताश्री, ताऊश्री के स्वर्गवास के बाद तो आपको राजा बनाया जाना। प्रतापपुर के महाराज वल्लभ सेन का पुत्र अग्रसेन हूं। स्वजनों के द्वारा ही चला गया हूं। जो बीत गया उस पर शोक करना ठीक नहीं। मैं महर्षि गर्भ हूं। मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वही वार्तालाप करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कल्याण हो। तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। राहल को देख कर जैसे प्रेम ऋतु है
वर्ण करोगी तो अमर हो जाऊंगी। मैं किसी भी देवता को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तुम देवराज इंद्र का अपमान कर रही हो। मैं स्त्री धर्म का सम्मान कर रही हूँ। इंद्र वहां से चले गए, मन में लिए टूट गए बंधन, और घड़ी वो आ गई जिसे कहते हैं गठबंधन। धूमधाम से नागलोक में शादी की तैयारियां शुरू। महीधर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री माधवी का कन्यादान किया और कहा, ये मेरी पुत्री आज से आपकी सधर्मिणी होगी, इसे स्वीकार कीजिए। खुशी खुशी फिर कर दिया बेटी का कन्यादान, सकुचाए बिनती करी, लो एक बात और मान। मेरी एक बात और मान लीजिए, आज्ञा दीजिए तात। जमाईराज, आप हमारी शेष कन्याओं के साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। तात, मैं अपनी पत्नी के होते हुए अन्य किसी स्त्री का वरण कैसे कर सकता हूं? कृपया मुझे धर्म मार्ग पर चलने दीजिए। किंतु नरलोक में तो बहुर विवाह को मान्यता है जमाईराज। नहीं तात, श्रुति ने स्पष्ट कहा है कि पत्नी पति का आधा अंग है। सौत का रहना सिर्फ नारी ही नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी सदा दुखदायी होता है। मेरी पत्नी के सिवाय इस संसार की समस्त युवतियां अब मेरी बहन के समान हैं। मैं अब अन्य किसी का पति नहीं हो सकता, यही मेरा संकल्प है। तुम धन्य हो अग्रसेन। शायद ये माधवी के सत्कर्मों का प्रभाव ही है जो उसे तुम जैसा सच्चा पुरुष जीवन साथी के रूप में मिला है। तुम धन्य हो। भरे नैन बोझिल वाणी, सुख रहे सदा तेरे साथ। अग्रसेन के हाथ में दिया कन्या का हाथ। सुखी हो, खुश हो बेटा। नागलोक में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाई और फिर स्वेच्छा से महीधर ने तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल व पाताल इन 7 तलों में से एक तल अग्रसेन को दान में दिया। फिर अपनी धर्म पत्नी माधवी के साथ अग्रसेन अपने राज्य वापस आए। अग्रोहा में होने लगा स्वागत और सज दिया, नष्ट करने को देश।
अग्निदेव ने इंद्र की आज्ञानुसार अपने प्रचंड रूप को धारण कर खेत खलियानों को नष्ट कर दिया। वत्स अग्रसेन, ये दुष्कर्म देवराज इंद्र ने किया है, जिसका कारण माधवी द्वारा तुम्हारा वरण किया जाना है। मुनिवर, प्रजा की रक्षा, प्रजा की दीन दुखियों की रक्षा करना एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है, धर्म होता है, धर्म होता है। अपने कर्तव्य की रक्षा हेतु तुम्हें चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ। या तो हमारे धर्म क्षेत्र के मार्ग से स्वयं हट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। एक मनुष्य की इतनी हिम्मत जो देवराज इंद्र को ललकारे। बार संभालो अग्रसेन। ऐसा पहले कभी न हुआ, सब देख के है हैरान। अग्रसेन और इंद्र में हो रहा घमासान, ठहरो, ठहरो, ठहरो। बंद करो ये बर्बरता। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। ये युद्ध किस लिए? युद्ध तो सदैव विनाश का कारण होता है। जिन कार्यों से लोक कल्याण हो, आप दोनों को मात्र वही कर्म करना चाहिए। फिर युद्ध क्यों? और वैश्य धर्म को स्वीकार करना। तो गाइज, इस प्रकार अग्रसेन महाराज ने क्षत्रिय जाति को छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आरती हुई थी। आरती के बाद यहाँ पे हम लोग कूपन निकाले जाते थे लक्की ड्रॉ के, तो वो हम लोग सुन रहे थे। बाकी ये पूरा हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद ये सभी लोग निकल चुके थे। बहुत सारे फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, टीवी थी, ये सारी चीज़ें थी। बस यही है आज का ब्लॉग।